ऑपरेशन सिंदूर में परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाला था पाकिस्तान। अमेरिका बना भारत विरोधी गैंगस्टर का अड्डा। रूस ने यूएस, जापान और साउथ कोरिया को हड़काया। अपने ही अफसरों की वफादारी पर अमेरिका को शक। ट्रंप के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करेगा ईरान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की खबरें चर्चा में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हाल के सैन्य संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण और आत्मरक्षा के लिए है। शनिवार को इस्लामाबाद में छात्रों को संबोधित करते हुए शरीफ ने बताया कि मई में भारत के हमलों में 55 पाकिस्तानी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब नहीं दिया। ये संघर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 7 मई को जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमले किए गए। पाकिस्तान में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पद छोड़ सकते हैं और सेना प्रमुख आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन शरीफ ने इन खबरों को निराधार बताया और कहा कि जरदारी और मुनीर के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। वहीं कनाडा के बाद अब अमेरिका भारत विरोधी गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों का नया ठिकाना बन गया है। ये लोग अमेरिका से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भारत की NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल 8 भारतीय मूल के अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पवित्र सिंह बटाला, जो पंजाब का गैंगस्टर और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है, NIA का मोस्ट वांटेड है। वह खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह लाडा का करीबी है, जो भी NIA की लिस्ट में है। FBI ने NIA के अनुरोध पर 11 जुलाई 2025 को सैन जोकिन काउंटी में छापेमारी की, जिसमें 5 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 1 असॉल्ट राइफल, कई मैगजीन और $15,000 नगद बरामद हुए। इन अपराधियों पर किडनैपिंग, चार्टर, हथियारों का अवैध उपयोग और आतंक फैलाने जैसे गंभीर आरोप हैं। ये लोग अमेरिका में अवैध रूप से रहकर भारत में सुपारी किलिंग, हथियारों की तस्करी और वसूली जैसे अपराध कर रहे थे। भारतीय एजेंसियां अब पवित्र सिंह बटाला के प्रत्यार्पण के लिए FBI से बात कर सकती है। यह कार्रवाई भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है, जो आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अहम है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 12 जुलाई 2025 को नॉर्थ कोरिया के वोनसान में किम जोंग उन से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाने से रोका। लावरोव ने कहा कि रूस और नॉर्थ कोरिया का रिश्ता बहुत मजबूत है। नॉर्थ कोरिया रूस को यूक्रेन युद्ध में सैनिक और हथियार दे रहा है और रूस इसके बदले सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा है। किम ने कहा कि दोनों देश अभी रणनीतिक मुद्दों पर एक जैसा सोचते हैं। लावरोव ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया और कहा कि यह उनके और वैज्ञानिकों का काम है। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास से नॉर्थ कोरिया नाराज है और इसे हमले की तैयारी मानता है। लावरोव ने इन देशों को चेतावनी दी कि वे इस गठजोड़ का इस्तेमाल रूस या नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ना करें। ये मुलाकात वोनसान के नए बीच रिजॉर्ट में हुई, जिसे नॉर्थ कोरिया पर्यटन बढ़ाने के लिए बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ताकतवर जांच एजेंसी FBI में अब अपने ही अधिकारियों पर भरोसा कम हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और FBI डायरेक्टर काश पटेल अपने सीनियर अधिकारियों की वफादारी जांचने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रहे हैं। पहले ये टेस्ट देशद्रोह या सीक्रेट लीक के शक में होता था, लेकिन अब अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने काश पटेल या ट्रंप के खिलाफ कुछ कहा है। यह टेस्ट अब वफादारी जांचने के लिए हो रहा है। काश पटेल की नियुक्ति के बाद उनकी सर्विस वेपन मांगने और अधिकारियों के ट्रांसफर की खबरें लीक हुई, जिससे वे नाराज हैं। ट्रंप का मानना है कि FBI उनके खिलाफ साजिश कर रही है, इसीलिए पटेल FBI से ट्रंप और अपने खिलाफ काम करवाने वालों को हटा रहे हैं। इससे FBI में डर का माहौल है। पूर्व एजेंट जेम्स डेविडसन का कहना है कि वफादारी संविधान के प्रति
होनी चाहिए, न कि डायरेक्टर के प्रति। ये कदम FBI की साख को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे राजनीतिक हथियार बना सकता है। इससे अमेरिका में लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 12 जुलाई 2025 को कहा कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि ईरान पर कोई और हमला ना हो। यह बयान उन्होंने तेहरान में विदेशी राजनयिकों को दिए भाषण में दिया। अराक्ची ने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसे युद्ध का डर नहीं होना चाहिए। हाल के हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे बातचीत और मुश्किल हो गई। इसके बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग बंद कर दिया और निरीक्षकों को वापस लौटना पड़ा। अराक्ची ने कहा कि ईरान अब इस एजेंसी के अनुरोधों का जवाब अपनी सुरक्षा और हितों को देखकर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी निरीक्षण में ईरान की सुरक्षा और निरीक्षकों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमले वाले परमाणु ठिकानों पर रेडियोधर्मी खतरा और युद्ध के अवशेषों से विस्फोट का जोखिम है। इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।